हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आज मैं आपको फिजिक्स रिलेटेड आज एक वीडियो बना रहा हूँ। पिछली बार आपको मैंने बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो बताई थी, उसमें आपको म्यूसिक माइटोसिस पढ़ाया था। अब फिजिक्स में मैं आज आपको एक फ्रेश टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली इसका बहुत वेटेज रहता है नीट में और बोर्ड में ही होता है थोड़ा इसका वेटेज, लेकिन नीट में ज़्यादा ही वेटेज रहता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आप इसे समरी की तरह ले सकते हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन की तरह तो ऑफकोर्स ले ही सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर डायमेंशन पढ़ाऊंगा। यूनिट यूनिट है क्या? यूनिट वो मेजरेबल क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी चीज़ को नाप सकें। अब नापने वाली चीज़ कैसी होनी चाहिए आप खुद बताइए मेरे को। इनवेरिएबल होनी चाहिए, फिक्स हो, जो मतलब फिक्स हो। यानी अगर मान लो हम क्या लोकल जगह पे कैसे होता है, कपड़ों को हाथ से नापा जाता है। हाथ तो सब लोगों के छोटे बड़े हो सकते हैं, तो छोटे बड़े होते हैं, तो फिर उन छोटे बड़ी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस आ जाएगा तो हम किसी चीज़ को सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सही से मेजर करना है तो आपको इंची टेप लाना पड़ेगा। तो इंची टेप में मीटर से बेसिकली हम नापते हैं, तो यूनिट फिक्स होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर की यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिट है, तो फिक्स होनी चाहिए। और बेसिकली यूनिट इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं डंडे से नापते हैं कोई चीज़, तो डंडा भी हर जगह अवेलेबल नहीं होगा वो वाला। कहीं और जगह आपको कुछ और चीज़ ऐसी चीज़ चाहिए जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो और रिप्रोड्यूसिबल, उस चीज़ से और बना। जैसे इंची टेप बहुत जगह हम बना सकते हैं सेम इंची टेप को, ठीक है। अब यूनिट फर्दर 3 तरह की यूनिट होती है: फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, सारी, मतलब कि वो उनमें आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, अब मैं इनमें रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी मतलब रिलेशन डिफाइन कर पा रहा हूँ। अब मैं जब इनमें रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा तभी मैं इन्हें फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी कहूँगा। अब रिलेशन डिफाइन कर पा रहा हूँ तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बेसिकली साथ ही होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आता है आपका मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेंट, और बेसिकली आता है आपका लेंथ और टाइम। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी यूनिट्स आपको पता ही होगा, बहुत यूज कॉमनली हम यूज़ करते हैं। आपको उसका नहीं पता होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, उसकी यूनिट कैंडेला होती है। अब आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब फंडामेंटल के बाद हमारी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है जिनके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं होता। मैं डायमेंशन में आपको आगे चल के बताऊंगा क्या है, लेकिन अभी आप याद कर लीजिए, इनके पास यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट कैसा है, जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एंगल का जो होता है यूनिट, वो होता है रेडियन। और सॉलिड एंगल का, जो कोन में हम एंगल नापते हैं, उसका होता है स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन और रेडियन ये यूनिट है, लेकिन इनके पास एंगल नहीं है। ये पिछले साल का नीट का क्वेश्चन भी था, नीट 22 में आया था। तो ये मतलब यूनिट बस डायमेंशन नहीं है। अब आगे मैं बताता हूँ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मिला के ही हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, जितने भी है फंडामेंटल 7 को छोड़ के सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में है। फर्दर अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन की, डायमेंशन क्या है, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा। पहले डायमेंशन बताता हूँ। डायमेंशन बेसिकली है क्या? डायमेंशन आर द पावर्स जो मतलब हम किसी क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं। जैसे लेंथ की पावर अगर 1 होगी तो हम उसे लेंथ का डायमेंशन कहेंगे। लेंथ की पावर 2 होगी तो हम उसे एरिया का डायमेंशन कहेंगे। लेंथ की पावर 3 होगी तो वॉल्यूम का डायमेंशन कहेंगे। तो ऐसे ही ये डायमेंशन होती है, पावर्स जो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, बेसिकली यही डायमेंशन होता है। अब मैं डायमेंशन, आप इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं 11th-12th में, और भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब एक एक को देखो गिनवाने के लिए है, अब आप सबको रटते थोड़ी रह जाओगे इतनी सारी क्वांटिटी को। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप डायमेंशन लर्न कर सकते हो। कैसे आप लर्न करोगे डायमेंशन को? बेसिकली हम सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक फोर्स और एक एनर्जी। आप जो भी आपको डायमेंशन जिसका मैंने पूछ लिया, आप उसके डायमेंशन को उसमें डाल दीजिए, फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले में, और फोर्स और एनर्जी की मदद से आप उसका डायमेंशन डिफाइन कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि फोर्स का मतलब, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, इंडक्टेंस का। अब आप इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे? अब मैं बताता हूँ इसका डायमेंशन आसानी से कैसे निकलेगा। एनर्जी आप जानते हो, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है। मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा, अभी आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो अब एनर्जी दिख रही है आपको और हाफ एल आई स्क्वायर दिख रहा है। अब एल हमारा इंडक्टेंस है। अब एनर्जी इधर ही रखिए। एनर्जी का डायमेंशन होता है, क्या होता है एनर्जी का भी डायमेंशन बता देता हूँ। एनर्जी का डायमेंशन होता है फोर्स
फोर्स एनर्जी को हम बेसिकली फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? Lt-2, यानी एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। और लेंथ अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का डायमेंशन। फिर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यानी mL-T-2 फोर्स का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाता है। तो और वर्क का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है, आप जानते हैं। और एनर्जी का फिर हमने डायमेंशन निकाल लिया mL2T-2। और यहाँ से हमारे पास एल आई स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर डायमेंशन लेस होता है। आई स्क्वायर नीचे आया तो उसका डायमेंशन क्या निकल गया? mL2T-2। और आई इधर से आया, यानी कि आई का डायमेंशन बेसिकली एम्पेयर होता है, तो एम्पेयर की पावर -2। mL2T-2 एम्पेयर की पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। ऐसे मैं और चीज़ों के डायमेंशन बता सकता हूँ, जैसे कि आपको बताऊं पावर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। हम पावर को लिखते हैं ना, तो आपने फोर्स के टर्म में इसे फॉर्मूला लगाया, और mL2T-2 फोर्स का और वेलोसिटी का Lt-1, तो mL3T-2, mL3T-2। अगर गलती होगी तो माफ करना, लेकिन यही है डायमेंशन। आप मैं मतलब निकालना सिखा रहा हूँ आपको बेसिकली, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो माफ करना। एम तो ऐसे ही आप हर चीज़ को एनर्जी और फोर्स के फॉर्मूले में लाइए और डायमेंशन निकाल लीजिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है डायमेंशन फोर्स का। और कूलम्बिक फोर्स का होता है Q0/r², वहाँ से आप निकाल लीजिए। और आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन पूछ लिए, मैं सबके डायमेंशन बता दूंगा। जैसे कि विस्कोसिटी का, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है। विस्कस फोर्स बेसिकली फ्लूइड में पढ़ते हैं 6/η/RV, तो बी हेयर टर्मिनल वेलोसिटी। अब एक और कमाल की बात बताता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी और जितनी भी तरह की वेलोसिटी होगी आपके पास, उन सबका डायमेंशन Lt-1 ही होगा। और जैसे और मैं बताता हूँ, टर्मिनल फोर्स, टर्मिनल विस्कस फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी तरह के फोर्स है सबका डायमेंशन mL2T-2, क्योंकि बेसिकली है तो फोर्स ही। अब आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन देखोगे, थीटा का डायमेंशन, cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी फंक्शन का डायमेंशन, सारे डायमेंशन लेस है। ई की पावर किसी भी चीज का डायमेंशन, सारे डायमेंशन लेस है। तो बेसिकली इतने सारे डायमेंशन है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली एनर्जी और फोर्स के फॉर्मूले में डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, वहाँ पर थोड़े से 1-2 लाइन का कैलकुलेशन करिए, आपके सारे डायमेंशन आ जाएंगे। ये डायमेंशन की बात कर दी मैंने। और डायमेंशन में अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली हम कहते हैं, मैं बहुत देर से टर्म यूज कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई क्वांटिटी या तो फिजिकली, जैसे कि फिजिकल वर्क और टॉर्क, ये दो चीज़ें हैं। वर्क और टॉर्क होते हैं, इनके डायमेंशन होते हैं सेम, लेकिन ये फिजिकली सेम नहीं है। टॉर्क वो होता है F×V, टॉर्क F×V होता है, तो F×V नहीं होता एक्चुअली। टॉर्क होता है F×R होता है, R परपेंडिकुलर। जैसे आप दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा खोलते हैं तो हैंडल से पकड़ के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हैं दरवाजे के हैंडल पे, तभी दरवाजा खुलेगा। आप उसके पैरेलल नहीं लगाओ, पैरेलल लगाओगे तो खुलेगा नहीं, वो खींचेगा बस। खींचने के लिए आपको पैरेलल फोर्स लगानी पड़ती है, और अगर खोलना है तो उसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, आप समझ रहे होंगे। तो फिर ये दोनों फिजिकली अलग हैं, लेकिन डायमेंशन इन दोनों का सेम है, ये बात मैं आपको बता दूं। और ऐसी अगर मैं आपको और डायमेंशन बताऊं, तो मतलब एक और चीज़ बताता हूँ, फिजिकली और डायमेंशन हम कैसे पता करेंगे कौन सी चीज़ फिजिकली करेक्ट है, कौन सी चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्टली एक, कि किसी भी चीज़ को आप मान लो डायमेंशन है वो आपका फर्स्ट फ्लोर है, और कोई चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है वो फर्स्ट फ्लोर है, और कोई चीज़ फिजिकली करेक्ट है वो सेकंड फ्लोर है। अगर कोई चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है तो फर्स्ट फ्लोर, जानते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर अगर है तो सेकंड फ्लोर होगा या नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो सेकंड फ्लोर पक्का नहीं होगा, और सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पक्का होगा। तो यही रिलेशन आप यहाँ लगाइए, डायमेंशन है तो उसमें पक्का डायमेंशनली करेक्ट है, तो फिजिकली वो करेक्ट नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर फिजिकली करेक्ट नहीं है तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और ऐसी अगर वो फिजिकली इनकरेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली वो पक्का रॉन्ग होगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो सेकंड फ्लोर नहीं होगा, और अगर सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर के होने की गारंटी पक्का है, पक्का होगा। सेकंड फ्लोर किसी को बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तो बनाते हैं। ऐसी सेम रिलेशन में आपको एक और चीज़ में देता हूँ इसी चैप्टर में, यूनिट एंड डायमेंशन। आप यूनिट को ले लीजिए फर्स्ट फ्लोर, डायमेंशन को ले लीजिए सेकंड फ्लोर। यूनिट है तो डायमेंशन होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन डायमेंशन है तो यूनिट पक्का होगी। ये आप ले सकते हैं, ये दो ट्रिक्स हैं मेरी तरफ से आपको, और बताता हूँ मैं। अब आपको मैं आगे चल के ले जाता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस, हम पढ़ी क्यों रहे हैं इसको। इसकी दो बेसिकली एप्लीकेशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक यूनिट, हम कभी किसी यूनिट को
कन्वर्ट करना होता है दूसरे में, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसी ऐसी चीज़ों में हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये तो इजी बोला मैंने। तो अगर आपको टफ चीज़ें करनी है, जैसे कि अब 3 तरह के हम बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, MKS, CGS और SI यूनिट। SI यूनिट में मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जैसे SI यूनिट करंट की एम्पेयर है, और बहुत चीज़ों की जैसे लेंथ की मीटर है, और सेंटीमीटर है CGS यूनिट। मैं आपको सेंटीमीटर CGS यूनिट है, लेंथ आपको मिलेगी SI यूनिट, और किलोमीटर होती है MKS, ये किलोमीटर आपके है MKS में, MKS यूनिट है। ठीक है, अब आपको इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एन यू बराबर कॉन्स्टेंट। एन हेयर, एन क्या है यहाँ पर, एन आपकी है नंबर, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 है आपका एन, और जो सेंटीमीटर है वो आपकी है यूनिट यू। एन यू बराबर कॉन्स्टेंट ही रहती है जी। अब इसलिए एन जो नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर -4 जोल्स होता है। तो 1 टेस्ला, यहाँ पर 1 छोटा नंबर है तो टेस्ला बड़ी यूनिट है। वहाँ पर देखो 10 की पावर -4 ये छोटा नंबर है, ये 10 की पावर -4 नहीं, 10 की पावर 4 है। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 जोल्स, तो 10 की पावर 4 वहाँ बड़ा नंबर है, तो वहाँ पर यूनिट छोटी है, गॉस इज स्मॉलर यूनिट, इसीलिए उसका नंबर बड़ा है। तो ऐसी आप जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, डाइन हियर इज द CGS यूनिट। 1 और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ, वे हेयर अर्थ इज द CGS यूनिट। आपको ये सारे कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन पूछ दिया तो आपको इसे डिराइव करना पड़ेगा। कैसे डिराइव करोगे, इसी फॉर्मूले के हिसाब से। एन यू दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, मान लो लेट्स से आपको पता नहीं कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है, कैसे पता करोगे आप। 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन डैश एन लिख दीजिए, और 1 न्यूटन को पूरा खोलिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 kg न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, और वहाँ पर एन की वैल्यू हमें निकालनी है उधर वाले की। और यूनिट आप क्या लिखेंगे कि 1 kg में कितने वो होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये लिखेंगे 1000 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। और फिर आप लिखोगे मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2। तो और सेकंड आप देखेंगे इधर ग्राम से ग्राम पूरा कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और फिर आपको मिल जाएगा आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। एन की वैल्यू बेसिकली 10 की पावर 5 आ गई। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन कराऊँ इससे रिलेटेड। अभी मैं बोल के तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखा पाऊंगा। तो अभी हम अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली एप्लीकेशन क्या कहती है, डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी एप्लीकेशन कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला डिराइव करना है, डायमेंशन की हेल्प से आप फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, T इज इक्वल टू √L/G। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये किसका फॉर्मूला है, पेंडुलम का फॉर्मूला है। SHM में हम बेसिकली इसको पढ़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए, अब डायमेंशन, ये जो तीसरी एप्लीकेशन है, लोग इसे काफ़ी लंबे तरीके से बताते हैं कि कभी T की पावर x, A की पावर x मान लो, मतलब उसकी पावर x फलान लूंगा ना, पूरा बड़ा सा सोल्यूशन देते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ, तगड़ी ट्रिक है, सुनना जरा। जैसे T इज इक्वल टू √L/G है, तो फिर इसमें आप सोचिए कि इधर आपको राइट हैंड साइड पे तुम्हें टाइम का डायमेंशन चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो ही क्वांटिटी के, मतलब क्वेश्चन ऐसा लिखाता है कि टाइम को लेंथ और ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के उसमें बना के लिखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मुझे डायमेंशन तो पता है ना, लेंथ का L होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो उसका डायमेंशन भी LT-2 होगा। तो लेंथ और लेंथ इंटू T-2। अब इसमें आप क्या झोलझाल करोगे कि वहाँ पर आपका डायमेंशन टाइम का निकल गया है, आपको बहुत सोचना है, आपको सोचना पड़ेगा लेंथ है और LT-2, लेंथ से लेंथ काटनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइम नीचे आएगा, T की पावर -2 है, तो ऊपर आएगा T की पावर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रहेगा, इधर हमें टाइम चाहिए सर, T का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप एक रूट लगा दोगे, तो आप एट लास्ट देखोगे T इज इक्वल टू √L/G आएगा। तो ये ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मैं भी और क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा आपको पक्का। ऐसे मतलब T इज इक्वल टू √L/G ऐसा क्वेश्चन आता है। प्लस आपसे कभी कभी पूछ लेंगे फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स K³/R², ग्रेविटेशनल फोर्स में भी सेम ऐसे होता है, Km²/r² होता है वहाँ पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, आप दिमाग लगाइए, फिर आप दिमाग लगाना सीख जाएंगे ना, तो आप एक लाइन में इतने बड़े सॉल्यूशन का भी आंसर एक लाइन में कर पाएंगे। तो बस इसे आप ट्राई करिए, और अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर पूछिएगा। मैं और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसके पढ़ाऊंगा, जब यूनिट डायमेंशन का पार्ट 2 आएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डायमेंशन एनालिसिस की फॉल्ट, मतलब लिमिटेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस, क्या कहाँ फेल हो जाता है हमारा डायमेंशन एनालिसिस। ये बेसिकली उस जगह फेल हो जाता है जहाँ पर मान लीजिए मान लो कि आपको बोल दिया इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² को आपको डिराइव करना है। यहाँ पर प्लस आ गया,
तो अब यहाँ पर आप इसे यूज़ ही नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस फेल, इधर आप यूज़ नहीं कर सकते इसका रिलेशन डिराइव करने में। और दूसरी, अगर मान लो आपका जैसे कि कोई किसी फॉर्मूले में आ रहा है आपका यू, जैसे आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है यहाँ पर? म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टी, कोफिशिएंट ऑफ वो वाला कोफिशिएंट ऑफ विस्कॉस, वो होता है ना, क्या कहते हैं जो वहाँ पर आता है आपका, मतलब कार जब आती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह सकते हैं आप इसको। तो इसलिए उस जगह आपका यूज़ होता है म्यू इंटू थीटा, मतलब यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो फिर आप वहाँ पर ये रिलेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि यू एक कांस्टेंट है और हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से किसी कांस्टेंट का डायमेंशन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। और आप जहाँ पर टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा किसी भी फॉर्मूले में आ गया, वहाँ भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये यहाँ फेल हो जाता है। प्लस ये कहाँ पर फेल हो जाता है? प्लस ये जैसे कि आपकी दो क्वांटिटी है जिनके पास डायमेंशन एकदम सेम है, जैसे कि वर्क एंड टॉर्क, इनका डायमेंशन सेम है लेकिन ये फिजिकली सेम नहीं है, तो आप इनका नहीं कर सकते, मतलब इनसे आप डिराइव नहीं कर सकते वर्क और टॉर्क की। अगर आपको पावर दे दी जाएगी वो वर्क और टॉर्क के फॉर्म में निकाल के दो, कर ही नहीं सकते। और ये क्वांटिटी उस जगह फेल हो जाएगी जहाँ पर मान लीजिए आपको 3 से ज़्यादा क्वांटिटी बोल दी कि लेट्स सपोज की फोर्स को ड्राइव करो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कुछ भी फलाना ढमकाना दे दे, 5 4 6 7 चीज़ें, 4 5 चीज़ें दे दे, आप डिफाइन नहीं कर सकते, रिलेशन करके दिखा दीजिए, मान जाऊँगा मैं आपको। और आपको प्लस माइनस साइन मैंने बता दिया है। और बाकी अब इतने इसके लिमिटेशन है, इतने लिमिटेशन है, पूरे लिमिटेशन मैंने आपको बता दिए हैं। न्यूमेरिकल्स मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। फिजिक्स है ऐसे समझ नहीं आएगी, बायो आ गई थी, मैं आपको और न्यूमेरिकल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, ये सारी वीडियो अगली वीडियो में कवर होंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करवा दूंगा, दोनों की सम अप करके। और आप पिछली वीडियो को लाइक जैसे दिया इसे भी लाइक दीजिए, कमेंट में डाउट जरूर पूछ लीजिएगा अपने, जो भी दिक्कत हो। और प्लीज़ सपोर्ट अस, हमारा चैनल नया है, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।